अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.167 है और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 159। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इन्ना अलीफ नून, नून से रूट वर्ड है, माने बेशक, इंडीड। अल्लज़ीना अलीफ लाम, लाम जाल या से, माने जो लोग, दोज हु। यक्तुमूना काफ ता मीम से, माने छुपाते हैं। कंसील मा मीम अलिफ से, माने जो, व्हाट। अंजलना नून जा लाम से, माने नाजिल किया हमने। वी रिवील्ड मिन मीम नून से, माने से, ऑफ। अल बय्यिनाती बा या नून से, माने खुली निशानियां, द क्लियर साइंस। वल हुदा हा दाल या से, माने और हिदायत। एंड द गाइडेंस मिन मीम नून से, माने से, फ्रॉम। बादी बा आइन दाल से, माने बाद, आफ्टर। मा मीम अलिफ से, माने जो, व्हाट। बय्यन्नाहु बा या नून से, माने हमने वाज़ेह कर दिया, वी मेड क्लियर। लिन्नासी नून वाव सीन से, माने लोगों के लिए। टू द पीपल फी फा या से, माने में, इन। अल किताबी काफ ताबा से, माने किताब, द बुक। उलाइका अलिफ वाव लाम अलिफ हमजा से, माने यही लोग, दोज। यलअनुहुम लाम आइन नून से, माने लानत करता है उन पर, कर्सेस देम। अल्लाहु अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। वयलअनुहुम लाम आइन नून से, माने और लानत करते हैं उन पर, एंड कर्स देम। अल्लाइनून लाम आइन नून से, माने लानत करने वाले, दोज इंटाइटल्ड टू कर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना बेशक जो लोग छुपाते हैं, मा अंजलना जो नाजिल किया हमने, मिनल बय्यिनाति वल हुदा खुली निशानियां और हिदायत, मिन बादी उसके बाद, मा बय्यन्नाहु लिन्नासी के हमने वाज़ेह कर दिया लोगों के लिए, फिल किताबी किताब में, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु यही लोगों पर अल्लाह लानत करता है, व यलअनुहुमुल लाइनून और लानत करते हैं लानत करने वाले। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। बेशक जो लोग छुपाते हैं जो नाजिल किया हमने खुली निशानियां और हिदायत, इसके बाद के हमने वाज़ेह कर दिया लोगों के लिए किताब में, यही लोगों पर अल्लाह लानत करता है और लानत करते हैं लानत करने वाले। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना इंडीड दोज हु कंसील मा अंज़लना व्हाट वी रिवील्ड मिनल बय्यिनाति वल हुदा ऑफ द क्लियर साइंस एंड द गाइडेंस मिन बादी आफ्टर मा बय्यन्नाहु लिन्नासी we made clear for the people fil kitabi in the book ulaika yal'anuhumullahu on them shall be Allah's curse wa yal'anuhumul la'inun and the curse of those entitled to curse. Complete translation देखें। Indeed those who conceal what we revealed of the clear signs and the guidance after we made clear for the people in the book, on them shall be Allah's curse and the curse of those entitled to curse. तशरीह कलिमात देखें। यक्तुमूना माने है छुपाते हैं, हक पोशी करते हैं, कतमान वाक़यात करते हैं, यानी हक बात को छुपाना कितमान हक कहलाता है। अल बय्यिनाती ज़ाहिर अहकाम, वाज़ेह दलाइल को कहते हैं, नाकाबिल तावील बयानात को कहते हैं। लानत करने के मानों में है, बवजह नाराज़गी अल्लाह अपनी दरगाह से उन्हें धुतकार देता है जिन पर लानत की गई है, यानी जिनसे अल्लाह नाराज़ है उनको धुतकार दिया जाता है, उन पर लानत भेजी जाती है। दुनिया में रहमत व तौफीक से महरूमी और आखिरत में मग़फ़िरत से महरूमी और अज़ाब का मुस्तहिक़ करार पाना लान कहलाता है। तफसीर आयत देखें। यह आयत यहूदी उलमा के बारे में नाजिल हुई कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताबों की तालीम को अवाम तक नहीं पहुँचाते थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और उनकी हक़ानियत के बारे में तौरात में मज़कूर हक़ाइक़ भी छुपाते थे। यानी बेसिकली आयत का फोकस है यहूदी उलमा जो अल्लाह के किताबों की तालीम लोगों तक, आम बंदों तक नहीं पहुंचाते थे और ख़ास तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेशन गोयां थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हक बातें थी वो आवाम तक पहुंचने नहीं देते थे। मज़ीद ये कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम तराशी
और आपकी किरदार कशी का मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। और फिर उल्टा हसद के सबब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार कशी से भी पीछे नहीं हटते थे। शान नुज़ूल अगरचे यहूदी उलमा के बारे में है, लेकिन हुक्म खुदा को छुपाने वाले सब लोग इस आयत में शामिल हैं। यानी बुनियादी तौर पर तो यह आयत यहूदी उलमा को फोकस करती है, लेकिन जो कोई भी हक बात अल्लाह के बंदों तक नहीं पहुँचने देता वो अल्लाह की तरफ से लानतज़दा हो जाएगा। तफसीर इब्न कसीर के अहम पॉइंट्स देखें। यहाँ हक बात का छुपाना जुर्म अजीम है। इसमें ज़बरदस्त धमकी है उन लोगों को जो अल्लाह ताला की बातें यानी शरई मसाइल छुपा लिया करते हैं। यानी हक बात छुपाना मामूली बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के नज़र में जुर्म अजीम है, क्योंकि अल्लाह के बंदों के लिए अल्लाह किताबें भेजते हैं, लेकिन उनका मैसेज लोगों तक नहीं पहुँचने देना दरअसल लोगों को मिसगाइड करना है। अहले किताब ने नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपा लिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात पिछली किताबों में आई थी उनको उन्होंने छुपा लिया, जिस पर इरशाद होता है कि हक के छुपाने वाले मलऊन लोग हैं, यानी लानतज़दा लोग हैं। जिस तरह इस आलिम के लिए जो लोगों में अल्लाह की बातें फैलाए हर चीज़ इस्तग़फ़ार करती है, यहाँ तक कि पानी, मसले और हवा के परिंदे भी, इसी तरह उन लोगों पर जो हक की बात को जानते हुए गूंगे बहरे बन जाते हैं हर चीज़ लानत भेजती है। यानी अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो वो बंदे जो अल्लाह की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उनके लिए हर चीज़ इस्तग़फ़ार करती है। उसी तरह जो लोग अल्लाह की बातें अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने में हडल करते हैं, रुकावट डालते हैं, उन लोगों पर हर चीज़ लानत भेजती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से किसी शरई उम्र की निस्बत सवाल किया जाए और वो उसे छुपा ले, उसे क़यामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी। यानी कोई शख्स इस्लामी क़वानीन के बारे में नॉलेज रखता है और उसको उसके नॉलेज में होने वाली ही बात अगर पूछी जाए और अगर वो छुपाता है तो फिर क़यामत के दिन उसको आग की लगाम अल्लाह की तरफ से पहनाई जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर ये आयत न होती तो मैं एक हदीस भी बयान न करता। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जितनी भी अहादीस कलेक्ट की हैं वो तमाम की तमाम उन्होंने अल्लाह के हुक्म से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लोगों तक पहुँचा दी। फरमाते हैं कि अगर ये आयत ना नाजिल होती तो मैं एक हदीस भी दूसरों तक कन्वे ना करता। हज़रत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में थे। आपने फरमाया कि खबर में काफिर की पेशानी पर इस जोर से हथौड़ा मारा जाता है कि सब जानदार उसका धमाका सुनते हैं सिवाय जिन और इंस के, फिर वो सब उस पर लानत भेजते हैं। यही माने हैं कि उन पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है, यानी तमाम जानदारों की। यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक हदीस दी गई है कि काफिर को जब खबर में दफनाया जाता है तो उसकी पेशानी पर एक हथौड़ा मारा जाता है, सारी मखलूक उसको सुनती है सिवाय इंसान और जिन्नात के, और सारी मखलूक उस पर लानत भेजती है। बस यही मामला है उन लोगों का भी जो अल्लाह की बातों को छुपाते हैं और बंदों तक पहुँचने नहीं देते, तो अल्लाह की सारी मखलूक की लानत उस पर पड़ती है। हज़रत अता फरमाते हैं, आयत से मुराद तमाम जानवर और कुल जिन और इंस है। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, जब खुद साली होती है, बारिश नहीं बरसती तो चौपाए जानवर कहते हैं ये बनी आदम के गुनाहगारों के गुनाह की शूमी किस्मत से है, अल्लाह ताला बनी आदम के गुनाहगारों पर लानत नाजिल करे। यानी जब बारिश नहीं बरसती, जब खुश साली होती है जिसके सबब जानवर, चरिंद, परिंद सब मुतासिर होते हैं, तो वो भी अल्लाह के गुनाहगार बंदों पर लानत भेजते हैं। इस आयत में इल्म के छुपाने वालों को अल्लाह लानत करता है और फरिश्ते और तमाम लोग और कुल लानत करने वाले, यानी हर बाज़बान और हर बेज़बान, चाहे ज़बान से कहे चाहे क़ुरान से, और क़यामत के दिन भी सब चीज़ें उन पर लानत करेंगी। वल्लाहु आलम। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद फरिश्ते और मोमिन लोग हैं। फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है, ये लानत उन पर चिपक जाती है और क़यामत तक साथ ही रहेगी और दोज़ख की आग में ले जाएगी, और अज़ाब भी हमेशा ही रहेगा। ना तो अज़ाब में कभी कमी होगी ना कभी मौकूफ़ होगी, बल्कि हमेशा दुआम के साथ सख्त अज़ाब में रहेंगे। यानी बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि यहाँ पर लानत करने वालों से मुराद फरिश्ते और मोमिन हैं, और जब इन पर लानत पड़ती है तो हमेशा के लिए चिपक जाती है, क़यामत तक भी रहेगी, दोज़ख की आग में भी उनको ले जाएगी और उन पर हमेशा का अज़ाब रहेगा और यह अज़ाब कभी उन पर कम नहीं होगा। हज़रत अबुल आलिया और हज़रत ख़तादा रहमतुल्लाह अलैहिमा फरमाते हैं, क़यामत के दिन काफिर को ठहराया जाएगा, फिर उस पर अल्लाह ताला लानत करेगा, फिर फरिश्ते, फिर सब लोग। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। इस आयत में बनी इसराइल के इन बिगड़े हुए उलमा का जिक्र है जो अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पेशन गोयों को और आपके कमालात व सिफ़ात को छुपाते थे। यानी ख़ास तौर पर इस आयत में उन बनी इसराइल के लोगों का जिक्र आया है जो अल्लाह की किताबों को छुपाते थे, अल्लाह की किताबों के इल्म को लोगों तक पहुँचने नहीं देते थे, और ख़ास तौर पर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो हक़ाइक़ थे वो अवाम तक पहुँचने नहीं देते थे।
اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی منشا اور خواہش کے مطابق توڑ موڑ دیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے بجائے احکامات میں تبدیلی کر دیتے تھے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق۔ دینی حقائق کو چھپانے والے اللہ کی نظر میں ملعون ہیں، چونکہ اللہ نے فرمایا یلعنہم اللہ کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ مومنین کو بھی چاہیے کہ ان پر لعنت بھیجیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ لعنت صرف ماضی کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اب بھی کوئی عالم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حقائق کے اظہار میں بخل کرے اور احکام شریعت میں تحریف کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث لوگوں تک پہنچانے میں کوئی بخل کرتا ہے یا اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی بخل کرتا ہے یا مس انٹرپریٹ کرتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ کی نظر میں لعنت زدہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔